हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है फैंटास्टिक बीस्ट द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड। क्रेडेंस और नागिनी, जो एक नागिन है, ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर ग्रिंडलवाल्ड को अपने मकसद के लिए क्रेडेंस की जरूरत है और इस दुनिया पर जादूगरों का राज लाना चाहता है। क्या अब डंबलडोर और न्यूट इसे रोक पाएंगे? चलिए पता लगाते हैं। मूवी की शुरुआत में हम 1923 में न्यूयॉर्क की एक जेल में ग्रिंडलवाल्ड को देखते हैं, जिसे बहुत ही सख्त निगरानी में रखा गया है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक जादूगर है। ये इंसानों को खत्म करना चाहता है ताकि जादूगर इस दुनिया पर राज कर सकें। इसीलिए मौका मिलते ही ये जेल से भाग जाता है। इसके 3 महीने बाद हम जादू मंत्रालय में न्यूट को देखते हैं, जहां जादूगर अधिकारी न्यूट को बताते हैं कि इंसानों और जादूगरों के बीच पिछले 100 सालों से शांति बनी हुई है, पर अब ग्रिंडलवाल्ड इस शांति को भंग करना चाहता है और अपना ये मकसद पूरा करने के लिए उसे क्रेडेंस की जरूरत है। इसीलिए तुम क्रेडेंस को ढूंढ कर मार डालो। पर न्यूट ऐसा करने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद ये लोग क्रेडेंस को मारने की जिम्मेदारी क्रिम्सन को दे देते हैं। इधर हम न्यूट को देखते हैं, जिसे एक हाथ दिखाई देता है और वो इसे डंबलडोर के पास ले जाता है, जहां पर डंबलडोर उसे बताते हैं कि क्रेडेंस पेरिस में है और अपने माता पिता को ढूंढ रहा है और जब तक हम उसे नहीं ढूंढते तब तक वो खुद के लिए भी खतरा है और दूसरों के लिए भी। इसीलिए डंबलडोर न्यूट को पेरिस जाने के लिए कहते हैं, जिस पर न्यूट डंबलडोर से कहता है कि आप खुद क्यों नहीं चले जाते, जिस पर डंबलडोर इसे बताते हैं कि मैंने ग्रिंडलवाल्ड से कसम उठाई है कि हम दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसीलिए मैं चाहकर भी उसे नहीं मार सकता। इसके बाद न्यूट वापस अपने घर आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि न्यूट के घर पर बहुत सारे अलग अलग जादुई जीव हैं, क्योंकि न्यूट को जानवरों से बहुत लगाव है। तभी न्यूट को ऊपर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और फिर न्यूट जब ऊपर जाकर चेक करता है तो वहाँ पर उसे उसके दोस्त जेकब और क्वीनी मिलते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्वीनी न्यूट से कहती है कि हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं, पर न्यूट कहता है कि ये तो कानून के खिलाफ है, कोई भी जादूगर एक इंसान से शादी नहीं कर सकता। पर क्वीनी कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जल्द ही न्यूट समझ जाता है कि क्वीनी ने जेकब पर प्यार का जादू कर रखा है, इसीलिए न्यूट जेकब का जादू उतार देता है। हालांकि हम जानते हैं कि जेकब भी क्वीनी से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो क्वीनी से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। अगर हमने ऐसा किया तो हम दोनों मारे जाएंगे और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जिस पर क्वीनी उससे नाराज हो जाती है और जेकब से कहती है कि तुम मुझे पागल समझते हो, और फिर क्वीनी नाराज होकर जेकब से दूर अपनी बहन के पास पेरिस चली जाती है। इधर न्यूट को टीना का एक पोस्ट मिलता है जो उसने क्वीनी को भेजा था। न्यूट जेकब से कहता है कि टीना क्रेडेंस को ढूंढ रही है, इसीलिए अब हमें भी उसे ढूंढने के लिए पेरिस जाना होगा। यहाँ सर्कस में हम क्रेडेंस को देखते हैं, जो यहीं पर नागिनी के साथ काम करता है। क्रेडेंस और नागिनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर नागिनी अपने मालिक की गुलाम है, इसीलिए इसका मालिक इसे क्रेडेंस से मिलने नहीं देता। पर क्रेडेंस इससे कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ से आजाद कर लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका मालिक लोगों के सामने नागिनी को नागिन में बदलने को कहता है और फिर तभी नागिनी अपने असली नागिन वाले रूप में आ जाती है। तभी क्रेडेंस आग छोड़ने वाले छोटे छोटे ड्रैगन को आजाद कर देता है और मौका मिलते ही नागिनी भी अपने मालिक पर अटैक कर देती है और ये छोटे छोटे ड्रैगन पूरे सर्कस में आग लगा देते हैं, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। और इसी दौरान सर्कस से एक बहुत ही खतरनाक जानवर ज़ूमो भी आजाद होकर भाग जाता है। इसके बाद टीना क्रेडेंस के मालिक के पास आकर उससे क्रेडेंस के बारे में पूछने लगती है, जिस पर ये उसे बताता है कि वो कमीना अपनी माँ को ढूंढ रहा है। इधर हम न्यूट और जेकब को देखते हैं, जो यहाँ किसी आदमी के पास आए हैं, जो इन्हें एक बाल्टी के जरिए पेरिस पहुँचा देता है और यहाँ आते ही न्यूट नेफलर के जरिए टीना का पता लगाना शुरू कर देता है। इधर क्रेडेंस भी अपनी माँ को ढूंढता हुआ उसकी नौकरानी के पास आ जाता है, पर तभी वहाँ पर जादुई मंत्रालय से भेजा हुआ क्रिम्सन भी आ जाता है और वो इन दोनों पर अटैक कर देता है और नागिनी को दीवार में ही फंसा देता है। इस हमले में वो नौकरानी मारी जाती है, जिसके बाद क्रेडेंस गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसकी शक्तियाँ आजाद हो जाती हैं। लेकिन क्रिम्सन अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेता है, पर फिर भी क्रेडेंस उस पर लगातार हमला करता जाता है, लेकिन वो इस कवच को नहीं तोड़ पाता और फिर मौका मिलते ही क्रिम्सन वहाँ से भाग जाता है और इस तबाही का इल्जाम भी क्रेडेंस के ऊपर आ जाता है। नागिनी क्रेडेंस को शांत करने की कोशिश करती है। इधर हम न्यूट को देखते हैं, जिसे टीना मिल चुकी थी। तभी इन्हें उस सर्कस वाले क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है और न्यूट समझ जाता है कि ये ज़ूमो है और फिर न्यूट उसके पास जाकर अपना सूटकेस खोलकर रख देता है, क्योंकि इसके सूटकेस के अंदर ही एक अलग दुनिया है जिसमें ये अपने पकड़े हुए सारे जानवरों को रखता है। और फिर न्यूट एक खिलौने के जरिए ज़ूमो को अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर जैसे ही ज़ूमो उसके पास आती है तो
न्यूट उस खिलौने को सूटकेस में गिरा देता है, जिसके पीछे पीछे जुवो भी सूटकेस के अंदर चली जाती है और फिर सूटकेस बंद हो जाता है। इधर जादुई मंत्रालय के अधिकारी डंबलडोर के पास आते हैं और उससे ग्रिंडेलवाल्ड को रोकने को कहते हैं, क्योंकि सिर्फ डंबलडोर ही ग्रिंडेलवाल्ड को रोक सकता है। पर डंबलडोर इनसे मना कर देता है कि मैं उससे चाहकर भी नहीं लड़ सकता, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को कभी भी नुकसान न पहुंचाने की कसम उठाई है। इधर हम न्यूट को देखते हैं जो अपने सूटकेस के अंदर है, क्योंकि वो जुवो का भरोसा जीतना चाहता है और फिर न्यूट जुवो की जंजीरें खोल देता है, जिससे जुवो को भी उस पर भरोसा हो जाता है और फिर न्यूट अपने सूटकेस से बाहर आ जाता है। और फिर ये देखते हैं कि ग्रिंडेलवाल्ड अपने सारे साथियों को अपने पास बुला रहा है, क्योंकि ये जल्द ही इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाला है। न्यूट कहता है कि हमें फौरन जादुई मंत्रालय जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर एक बॉक्स है जिससे हमें पता चल सकता है कि क्रेडेंस कहाँ पर है और वो कौन था, क्योंकि अगर क्रेडेंस ग्रिंडेलवाल्ड के हाथ लग गया तो ग्रिंडेलवाल्ड अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। और फिर इधर हम देखते हैं कि ग्रिंडेलवाल्ड भी क्रेडेंस के पास आ जाता है, जिस पर क्रेडेंस उससे कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, जिस पर ग्रिंडेलवाल्ड कहता है कि मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ तुम क्या चाहते हो, जिस पर क्रेडेंस कहता है कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, जिस पर ग्रिंडेलवाल्ड उसे एक लेटर देता है और उससे कहता है कि आज रात इस पते पर आ जाना, तुम्हें यहाँ अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इधर हम देखते हैं कि न्यूट भी उस बॉक्स को ढूंढने के लिए जादुई मंत्रालय में आ जाता है और फिर ये लोग लाइब्रेरी में उसे ढूंढने लगते हैं। पर तभी लीटा भी वहाँ उसी बॉक्स को ढूंढने के लिए आ जाती है और जब वो कबर्ड में से उस बॉक्स को निकालती है तो उसे उसमें बॉक्स की जगह एक लेटर मिलता है, जिसमें उस बॉक्स का एड्रेस लिखा हुआ है, क्योंकि उस बॉक्स को यहाँ से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। और फिर लीटा को न्यूट और टीना भी मिल जाते हैं। इसके बाद तभी वहाँ पर ग्रिंडेलवाल्ड की साथी आ जाती है, जो इन पर खतरनाक बिल्लियाँ छोड़ देती है। लीटा जैसे ही उन पर अटैक करती है तो वो फौरन डबल हो जाती हैं। इसके बाद न्यूट सबको अपने सूटकेस में ले जाता है और उसमें से जुवो पर बैठकर बाहर आ जाता है, क्योंकि सिर्फ जुवो ही इन बिल्लियों को संभाल सकती है। और फिर हम देखते हैं कि जुवो इन सभी बिल्लियों से लड़ने लगती है, पर ये तादाद में बहुत ज्यादा है, लेकिन जुवो इन्हें अपने पीछे पीछे भगाते हुए एक अलग डायमेंशन के जरिए दूसरी जगह पर ले आती है, जिसके बाद ये नॉर्मल बिल्लियों में बदल जाती है। और फिर न्यूट सूटकेस खोल देता है, जिसमें से टीना और लीटा भी बाहर आ जाती हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि जुवो न्यूट को बहुत पसंद करने लगी है, लेकिन फिर टीना उसे उसी खिलौने के जरिए वापस से सूटकेस में भेज देती है। इसके बाद ये लोग उस बॉक्स को ढूंढने के लिए उसी जगह पर चले जाते हैं जो लेटर में लिखी हुई थी, पर यहाँ पर इन्हें क्रेडेंस और नगीनी भी मिल जाते हैं, क्योंकि ग्रिंडेलवाल्ड ने क्रेडेंस को भी यहीं का पता दिया था। इसके बाद ये लोग फैमिली ट्री के जरिए क्रेडेंस के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, पर आखिर में किसी को भी पता नहीं चल पाता कि क्रेडेंस कौन है। तभी इनके सामने एक दरवाजा खुलता है और ये लोग जैसे ही उसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर इन्हें काफी लोग मिलते हैं, जिन सबको यहाँ पर ग्रिंडेलवाल्ड ने ही बुलाया था, क्योंकि आज वो अपने साथियों के लिए एक ऐलान करने वाला था। तभी जेकब को यहाँ पर क्वीनी भी मिल जाती है। जेकब उसे यहाँ से चलने को कहता है, जिस पर क्वीनी कहती है क्यों ना हम एक बार उसकी बात सुन ले, आखिरकार सुनने में क्या जाता है। तभी इन सबके सामने ग्रिंडेलवाल्ड आ जाता है और फिर न्यूट समझ जाता है कि ये सब ग्रिंडेलवाल्ड की ही चालती है हमें यहाँ तक लाने के लिए। इसके बाद ग्रिंडेलवाल्ड इन सबको बताता है कि मैं इंसानों के खिलाफ नहीं हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि हम उनसे पहले संभल जाएं, क्योंकि इंसान ताकत का भूखा है। और फिर ग्रिंडेलवाल्ड इन सबको वर्ल्ड वॉर की भविष्यवाणी दिखाता है और बताता है कि जल्द ही इंसान इन जैसे खतरनाक हथियार बना लेगा और ये आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और इस दुनिया को तबाह करके रख देंगे, और फिर उन हथियारों की मदद से ये हम सब जादूगरों को भी खत्म कर देंगे। ग्रिंडेलवाल्ड इन सबको बताता है कि यहाँ पर जादुई मंत्रालय के अधिकारी भी हैं, जिन्होंने मुझे कैद में रखा और मुझ पर हर तरह का जुल्म किया। तभी इनमें से एक अधिकारी ग्रिंडेलवाल्ड के एक समर्थक को मार देता है, जिसके बाद ग्रिंडेलवाल्ड जैसे ही उसकी आत्मा की शांति के लिए उसके पास आता है तो नेफलर ग्रिंडेलवाल्ड का लॉकेट चुरा लेता है, जिसमें उसने डंबलडोर से कभी न लड़ने की कसम खाई है। इसके बाद ग्रिंडेलवाल्ड अपने समर्थकों से कहता है कि यहाँ से चले जाओ और सबको बता दो कि वो हम नहीं है जो खून के प्यासे हैं। और फिर अपने लोगों के जाने के बाद ग्रिंडेलवाल्ड अपने चारों तरफ एक आग जला लेता है और जादुई मंत्रालय के लोगों से कहता है कि जो भी कयामत तक मेरा साथ देना चाहता है वो मेरे पास आ जाए। ये आग तुम्हें नहीं जलाएगी, पर जो मेरे खिलाफ होंगे उन्हें ये आग जलाकर खत्म कर देगी। इसके बाद जो लोग ग्रिंडेलवाल्ड का साथ देना चाहते हैं वो आग में चले जाते हैं और ये आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ती और ग्रिंडेलवाल्ड भी इन्हें यहाँ से भेज देता है। पर जैसे ही एक अधिकारी ग्रिंडेलवाल्ड को मारने के लिए आता है तो यह आग उसे जलाकर खत्म कर देती है। इसके बाद क्रेडेंस भी ग्रिंडेलवाल्ड के पास जाने लगता है, पर न
नागिनी उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता और ग्रिंडलवॉल्ड के पास आ जाता है। इसके बाद क्वीनी भी जेकब से ग्रिंडलवॉल्ड के पास जाने को कहती है कि हम दोनों वहाँ पर अपनी आजाद जिंदगी जी सकते हैं, पर जेकब उसे जाने के लिए मना करता है, लेकिन क्वीनी भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लीटा ग्रिंडलवॉल्ड को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रिंडलवॉल्ड उसे भी मार देता है और फिर उसकी आग पूरी जगह में फैलने लगती है और ग्रिंडलवॉल्ड भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब ये आग पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है, जो पूरे पेरिस को खत्म करने के लिए चारों तरफ फैलती जा रही है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे रोकना है। तभी इनके पास डंबलडोर का एक साथी आता है जो 300 साल पुराना है। वो इन सबसे कहता है कि चारों तरफ एक घेरा बना लो और अपनी अपनी छड़ियों को जमीन में गाड़ दो, नहीं तो ये आग पूरे पेरिस को खत्म कर देगी। और फिर सभी जादूगर ऐसा ही करते हैं, चारों तरफ घेरा बनाकर अपनी अपनी छड़ी को जमीन में गाड़ देते हैं, जिसके बाद ये आग काबू में आ जाती है और धीरे धीरे इनका जादू उस आग को खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग डंबलडोर के पास आते हैं। न्यूट डंबलडोर को वो लॉकेट देता है जिसमें ग्रिंडलवॉल्ड के जादू की कसम है और इधर हम देखते हैं कि ग्रिंडलवॉल्ड क्रेडेंस से कहता है कि तुम इस दुनिया को बदल दोगे, तुम्हारी नस्ल में से किसी एक को ही फीनिक्स मिलेगा। और ग्रिंडलवॉल्ड क्रेडेंस को एक छड़ी देता है और क्रेडेंस जैसे ही उसे यूज करता है तो उससे एक पूरे पहाड़ का टुकड़ा टूटकर गिर जाता है। वैसे इसके तीसरे पार्ट में ग्रिंडलवॉल्ड को बदल दिया गया है और आपको बता दूं कि ये डंबलडोर वही है जो हैरी पॉटर में थे, यानी कि फैंटास्टिक बीस्ट हैरी पॉटर से पहले की कहानी है। तो मूवी की शुरुआत में हम डंबलडोर और ग्रिंडलवॉल्ड को देखते हैं। ग्रिंडलवॉल्ड इससे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं इंसानों को मारकर इस दुनिया पर जादूगरों का राज लाकर रहूंगा और तुम चाहकर भी मुझे नहीं रोक पाओगे। इधर हम न्यूट को देखते हैं जो जंगल में किसी खास जानवर की तलाश में आया है जो जल्द ही एक खास बच्चे को जन्म देने वाली है। और फिर थोड़ी देर के बाद न्यूट को वो जानवर मिल जाती है जो नन्हे से बच्चे को जन्म देती है, पर इससे पहले न्यूट इसे अपने साथ लेकर जाता तभी वहाँ पर ग्रिंडलवॉल्ड के साथी आ जाते हैं और उसकी माँ पर अटैक कर देते हैं। न्यूट इन्हें रोकने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ पर क्रेडेंस भी आ जाता है। न्यूट फौरन उस बच्चे को लेकर वहाँ से भागता है, लेकिन ये लोग लगातार उस पर हमला करते रहते हैं और वो इस पर अटैक करके इसे पानी में गिरा देते हैं। इसके बाद क्रेडेंस उस बच्चे को वहाँ से अपने साथ ले जाता है और न्यूट कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूट वापस से उसकी माँ के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे माफ करना, पर तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक और बच्चा है। न्यूट कहता है ओ तो तुम्हें जुड़वा बच्चे हुए थे। तभी इसकी माँ मर जाती है, जिसके बाद न्यूट का पौधा उसके सूटकेस को खोलता है और इसके पहले पार्ट से ही हम जानते हैं कि न्यूट के सूटकेस में ही एक अलग पूरी दुनिया है। और फिर उस सूटकेस में से एक पक्षी निकलकर आता है जो अपनी दुम से न्यूट और उसके सूटकेस को पकड़कर उड़ने लगता है और फिर एक बड़े से पक्षी में बदलकर वो इन्हें यहाँ से ले जाता है। इधर हम देखते हैं कि क्रेडेंस ग्रिंडलवॉल्ड के पास आकर उसे वो बच्चा दे देता है। ग्रिंडलवॉल्ड इसे बताता है कि इनकी ये प्यारी आंखें सब कुछ देख सकती हैं, यानी ये भविष्य देख सकते हैं। क्रेडेंस के जाने के बाद हम देखते हैं कि क्वीनी छिपकर ग्रिंडलवॉल्ड को देख रही थी। तभी ग्रिंडलवॉल्ड उस कायरल के बच्चे का गला काटकर उसे मार देता है और ये देखकर क्वीनी को एहसास हो जाता है कि उसने ग्रिंडलवॉल्ड के साथ आकर गलती कर दी। अब कायरल के खून के जरिए ग्रिंडलवॉल्ड भविष्य देख सकता है, पर टुकड़ों में। इधर हम देखते हैं कि न्यूट अपने भाई के साथ डंबलडोर के पास आया है और फिर डंबलडोर इन्हें बताते हैं कि इस तावीज की वजह से मैं ग्रिंडलवॉल्ड को नहीं रोक सकता, क्योंकि इस तावीज में मेरा और ग्रिंडलवॉल्ड का खून है और हमने कसम खाई थी कि हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ग्रिंडलवॉल्ड इन्हें दिखाता है कि जैसे ही मैं इस तावीज को खत्म करने की कोशिश करता हूं या ग्रिंडलवॉल्ड पर अटैक करता हूं, तो ये तावीज मुझे मारने लगता है। इसीलिए अब तुम लोगों को मिलकर ग्रिंडलवॉल्ड का सामना करना होगा, क्योंकि अगर वो कामयाब हो गया तो इस दुनिया का वजूद खत्म हो जाएगा। इधर हम जेकब को देखते हैं जिसके पास लाली नाम की जादूगरनी आई है और वो जेकब को अपने साथ एक ट्रेन में ले जाती है जहाँ पर न्यूट और उसके साथी भी है। और फिर न्यूट अपनी टीम को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है कि लाली और जेकब को तो आप लोग जानते ही हो, ये है मेरी असिस्टेंट बंटी और ये मिस्टर यूसुफ कामा। इसके बाद न्यूट इन सबको बताता है कि अब से हम जो कुछ भी करेंगे वो सब ग्रिंडलवॉल्ड को पता होगा, क्योंकि वो भविष्य देख सकता है लेकिन टुकड़ों में, इसीलिए हम उसे कंफ्यूज करेंगे। हम कई सारे प्लान्स बनाएंगे पर हमारा कोई भी प्लान नहीं होगा। इसके बाद ये लोग बर्लिन पहुंच जाते हैं और स्टेशन पर ही बंटी न्यूट से उसका बैग ले लेती है जिसमें कायरल का बच्चा भी है और फिर ये लोग यहाँ से जर्मनी के जादुई मंत्रालय में पहुंच जाते हैं। इसके बाद मिस्टर टोकल जब स्टेज पर आते हैं तो वो सबको बताते हैं कि अगले 48 घंटे में फिर से इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें फिर से जादूगरों का नया लीडर चुना जाएगा और इस इलेक्शन में मिस्टर टाओ और मिसेस विसेंसिया भी उम्मीदवार हैं। तभी न्यूट और उसका भाई देखता है कि यहाँ पर ग्रिंडलवॉल्ड के आदमी भी आ चुके हैं
और मिस्टर टोकेल भी अपनी लीडरशिप छोड़ने से पहले ये ऐलान कर देते हैं कि ग्रिंडलवॉल्ड पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सब गलत हैं, इसीलिए हम ग्रिंडलवॉल्ड को बेगुनाह साबित करते हैं। ये सुनते ही यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और हमें पता चलता है कि मिस्टर टोकेल भी ग्रिंडलवॉल्ड के साथ मिला हुआ है। इसीलिए लाली इन सब से कहती है कि हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा और फिर ये सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और इधर हम ग्रिंडलवॉल्ड को देखते हैं जो अपने साथियों से कहता है कि निकलने की तैयारी करो, अब वक्त आ चुका है। इसकी साथी ग्रिंडलवॉल्ड से पूछती है कि क्या क्रेडेंस डंबलडोर को मार पाएगा, जिस पर ग्रिंडलवॉल्ड कहता है कि इसका दर्द इसे ये करवाएगा। इधर हम बंटी को देखते हैं जो सूटकेस लेकर एक दुकान पर आई है और वो दुकान वाले से कहती है कि मुझे इस जैसे 6 और सूटकेस बनवाने हैं, बिल्कुल हूबहू। इसके बाद हम यूसुफ को देखते हैं जो ग्रिंडलवॉल्ड के पास आकर उसे सब कुछ बता देता है कि मुझे यहाँ पर डंबलडोर ने तुम्हारी जासूसी करने के लिए भेजा है, पर मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे बताओ कि अब मैं डंबलडोर से जाकर क्या कहूँ। इधर हम देखते हैं कि क्रेडेंस भी डंबलडोर को मारने के लिए उसके पास आ जाता है और डंबलडोर से कहता है कि मैं भी एक डंबलडोर हूँ जिसे तुमने मरने के लिए छोड़ दिया था, मेरी रगों में भी वही खून बहता है जो तुम्हारी रगों में बह रहा है। और फिर हम देखते हैं कि क्रेडेंस अपनी पूरी ताकत से डंबलडोर पर अटैक कर देता है, लेकिन डंबलडोर उसके अटैक को आसानी से रोक लेते हैं। क्रेडेंस गुस्से से भरा हुआ था और फिर ये आसपास की बिल्डिंगों को तोड़कर डंबलडोर पर डायरेक्ट अटैक कर देता है, पर डंबलडोर यहाँ से गायब होकर ट्रेन में चला जाता है। लेकिन क्रेडेंस भी ट्रेन में आकर पूरी ट्रेन को ही तबाह कर देता है। डंबलडोर फिर से वहाँ से गायब हो जाता है और फिर ठीक क्रेडेंस के पीछे पहुँच जाता है और उससे कहता है कि अक्सर वो सच नहीं होता जो तुम देखते हो। और फिर हम देखते हैं कि डंबलडोर क्रेडेंस को अपने मिरर डायमेंशन में ले गए थे। इसके बाद क्रेडेंस डंबलडोर पर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, पर डंबलडोर क्रेडेंस से काफी तेज है और क्रेडेंस का कोई भी अटैक उन पर काम नहीं करता। डंबलडोर उससे कहते हैं कि उसने तुमसे झूठ कहा तुम्हारी नफरत बढ़ाने के लिए। और फिर डंबलडोर एक ही बार में क्रेडेंस की काली शक्तियों को उसके शरीर से बाहर निकाल देते हैं और फिर क्रेडेंस के पास आकर कहते हैं कि मुझे तुम्हारे दर्द का बहुत अफसोस है, यकीन मानो हम सच नहीं जानते थे कि तुम भी हमारी तरह एक डंबलडोर हो। और फिर डंबलडोर क्रेडेंस को वापस से असली दुनिया में ले आते हैं और क्रेडेंस को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि ग्रिंडलवॉल्ड भी पूरी शानो शौकत के साथ वापस अपने समर्थकों के साथ मंत्रालय आ जाता है, क्योंकि अब ग्रिंडलवॉल्ड भी लीडर के लिए इलेक्शन में लड़ने वाला है। और फिर अंदर ये पार्टी में मिसेस वेसेंसिया से भी मिलता है, लेकिन इस पार्टी में लाली और जैकब भी होते हैं, पर क्वीनी जैकब को देखकर बिल्कुल अनजान बन जाती है। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक वेटर मिसेस वेसेंसिया के पास एक ड्रिंक लेकर जा रहा है जिसमें जहर मिला हुआ है, पर लाली ये देखकर समझ जाती है और मिसेस वेसेंसिया के पीने से पहले ही अपनी छड़ी से उस ड्रिंक को निकालकर फेंक देती है। अब इनको समझ आ जाता है कि ड्रिंक में जहर था, पर वो इसका जिम्मेदार जैकब को समझते हैं, इसीलिए लाली जैकब की छड़ी के जरिए वहाँ पर जादुई तूफान बना देती है और फिर पेपर का ब्रिज बनाकर ये दोनों उस पर चलते हुए आते हैं और यहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर ये सब लोग डंबलडोर से मिलने के लिए हॉगवर्ट स्कूल आ जाते हैं। ये वही स्कूल है जिसमें हैरी पॉटर पढ़ने आएगा। डंबलडोर इनसे कहता है कि हालात उससे भी बुरे हैं जितना तुम सोच रहे हो। और फिर ये इन्हें भूटान की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि हमारे कुछ खास जादू की शुरुआत यहीं से हुई थी और इस बार के इलेक्शन भी यहीं होने वाले हैं। इसके बाद डंबलडोर इन सबको अपने भाई के घर ले आते हैं और हम देखते हैं कि बंटी और कायरल भी यहीं पर हैं। और फिर न्यूट सबको बताता है कि ये वही खास जानवर कायरल है जो हमारी रूह में झांक सकता है। लाली सबको बताती है कि एक वक्त ऐसा भी था जब इलेक्शन के बजाय हमारे लीडर को कायरल ही चुनता था। जो दिल का साफ होता है ये उसे पहचान लेता है और उसके सामने अपना सिर झुका लेता है। इसके बाद जब न्यूट ऊपर जाता है तो वो सुनता है कि डंबलडोर अपने भाई को बता रहे हैं कि क्रेडेंस तुम्हारा ही बेटा है और अब जाकर हमें पता चलता है कि क्रेडेंस डंबलडोर के भाई का बेटा है, यानी डंबलडोर का भतीजा। और फिर इधर हम देखते हैं कि डंबलडोर पानी में उस मरे हुए कायरल को जिंदा कर लेता है जिसे इसने शुरू में मारा था। और फिर इसी के साथ इसे ये भी पता चल जाता है कि उस रात जंगल में 2 कायरल पैदा हुए थे, जिस पर ग्रिंडलवॉल्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो क्रेडेंस से कहता है कि तुमने मुझे 2 बार निराश किया है, अब तुम्हारे पास आखिरी मौका है, जाओ और ढूंढो उसे। इधर हम देखते हैं कि डंबलडोर ने भी न्यूट के सूटकेस के जैसे 6 सूटकेस और बनवा लिए हैं और इनमें से एक में कायरल है। डंबलडोर इन्हें बताता है कि अब तक ग्रिंडलवॉल्ड दूसरे कायरल के बारे में जान चुका होगा, इसीलिए वो इसे लाने के लिए अपने साथियों को जरूर भेजेगा। हमें किसी भी हाल में इलेक्शन से पहले कायरल को भूटान ले जाना होगा। और फिर ये लोग एक बड़े से घंटे के जरिए एक एक करके भूटान पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिसेस टोकल सबके सामने ग्रिंडलवॉल्ड के कायरल को लाते हैं और सबको बताते हैं कि आज हम फिर से कायरल की मदद से एक साफ दिल वाले लीडर को
चुनेंगे। इधर भूटान पहुंचकर डंबलडोर जेकब से कहते हैं कि कायरल तुम्हारे सूटकेस में नहीं है, इसीलिए अगर फंस जाओ तो उस सूटकेस को फेंककर वहां से भाग जाना। और इधर हम देखते हैं कि थीसिस और लेला के पास भी एक एक सूटकेस है, लेकिन ग्रिंडलवॉल्ड के आदमी इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और इनसे इनके सूटकेस ले लेते हैं। इधर जेकब के पीछे भी एक आदमी लग जाता है, लेकिन ये सूटकेस फेंककर वहां से भाग जाता है। ग्रिंडलवॉल्ड के आदमी जैसे ही सूटकेस खोलते हैं तो जेकब के सूटकेस से ब्रेड और उन दोनों सूटकेस से किताबें और बॉल निकलती है और फिर देखते ही देखते ब्रेड्स और किताबें पूरी जगह में फैल जाती हैं। इधर हम देखते हैं कि ग्रिंडलवॉल्ड के लोग न्यूट से भी वो सूटकेस छीनकर भाग जाते हैं और इधर यूसुफ भी ग्रिंडलवॉल्ड के आदमियों के साथ थीसिस और लाली को घेर लेता है, लेकिन एंड टाइम पर वो ग्रिंडलवॉल्ड के आदमियों पर ही अटैक कर देता है, क्योंकि यह हमेशा से ही डंबलडोर का वफादार था। और यहाँ पर कायरल इन तीनों में से किसी एक को चुनने वाला है जिसका दिल साफ होगा, जबकि इधर न्यूट वापस से उठकर उस लेडी का पीछा करता है और उससे सूटकेस ले लेता है, पर जल्द ही वो सूटकेस जलकर खत्म हो जाता है और इधर ग्रिंडलवॉल्ड का कायरल उसके आगे झुक जाता है। इसका मतलब है कि अब से जादूगरों का नया लीडर ग्रिंडलवॉल्ड है। और फिर लीडर बनते ही ये सबको बताता है कि ये वही इंसान है जेकब, जिसके पास जादू की एक बूंद भी नहीं है और ये जादूगरनी से शादी करके हमारी नस्लों को खराब करेगा। इससे हम भी इंसानों की तरह कमजोर हो जाएंगे और इस काम में ये अकेला नहीं है, बल्कि इस जैसे हजारों हैं जिनकी जिंदगी का यही मकसद है। और फिर ग्रिंडलवॉल्ड जेकब पर अटैक करके उसे बीमार कर देता है और फिर ऐलान करता है कि इंसानों के साथ हमारी जंग शुरू होगी आज ही। पर तभी मिसेस वेसेंसिया जेकब से जादू उतार देती है और फिर यहाँ पर क्रेडेंस भी आ जाता है, जो सबको बताता है कि ये कायरल असली नहीं है, ये मर चुका है। और ग्रिंडलवॉल्ड कायरल की लाश को अपने जादू से काबू कर रहा है ताकि आप सबको बेवकूफ बनाकर ये इलेक्शन जीत जाए। तभी न्यूट बताता है कि उस रात 2 कायरल पैदा हुए थे। ग्रिंडलवॉल्ड कहता है कि ये सब बकवास है, अगर दूसरा कायरल था तो वो कहाँ है। तभी न्यूट के पास एक लेडी सूटकेस लेकर आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि बंटी है। और फिर न्यूट सबके सामने उसमें से कायरल को निकालता है, पर मिस्टर टेकल कहता है कि ग्रिंडलवॉल्ड का कायरल ही असली है। पर तभी वो कायरल बेजान हो जाता है और सबके सामने ग्रिंडलवॉल्ड का राज खुल जाता है। और फिर ये लोग कहते हैं कि चुनाव दोबारा होगा और फिर असली वाला कायरल आसपास घूमता है, पर इन तीनों के बजाय वो डंबलडोर को चुनता है। पर डंबलडोर लीडर बनना नहीं चाहते, इसीलिए वो कायरल से कहते हैं कि जैसे उस रात तुम 2 पैदा हुए थे, ऐसे ही मेरे जितना काबिल यहाँ एक और लीडर है। और फिर कायरल दोबारा से घूम फिर कर इस बार मिसेस वेसेंसिया को चुनता है, जिसके बाद गुस्से में आकर ग्रिंडलवॉल्ड क्रेडेंस पर हमला कर देता है, पर तभी डंबलडोर और उसका भाई क्रेडेंस को बचा लेते हैं। और इसी दौरान हम देखते हैं कि उस ताबीज के साथ साथ डंबलडोर की कसम भी टूट जाती है और फिर ये दोनों एक अलग ही डायमेंशन में आ जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला होता है। दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं है, पर लड़ते लड़ते ये दोनों एक दूसरे के सीने पर हाथ रख लेते हैं, जिससे दोनों को उनकी दिल की धड़कनें महसूस होती हैं और ये दोनों रुक जाते हैं। इसके बाद डंबलडोर पीछे हट जाता है और फिर मिसेस वेसेंसिया जादूगरों की नई लीडर बन जाती है। और फिर जैसे ही ये सब लोग ग्रिंडलवॉल्ड को घेरने की कोशिश करते हैं तो ग्रिंडलवॉल्ड वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद डंबलडोर का भाई भी अपने बेटे क्रेडेंस को अपने साथ ले जाता है और फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जेकब और क्वीनी की शादी हो रही है। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो इसे और कमेंट करके हमें बताओ कि आपको और किस तरह की मूवी चाहिए। पर उससे पहले सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में या एंड स्क्रीन में।